हेलो, नमस्ते। तो इस बार हम थोड़ा कुछ अलग कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट एपिसोड में ना तो हम में से किसी की शक्ल होगी और ना अभिषेक की आवाज़ होगी, क्योंकि हमने सोचा एक एक एपिसोड ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति आकर अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर करे, उसे जो भी मन हो। तो आज ये चेतना का माया मुक्ति एपिसोड है, चेतना स्पेशल, और आगे किसी दिन हम एक बार अभिषेक स्पेशल भी करेंगे। आज के एपिसोड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2024 मेरे पूरे जीवन का सबसे रिच ईयर था। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 में मैंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए? नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इस साल ने मुझे जितना प्रदान किया, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बेसिस पर, जो मैंने चीज़ें सीखी उसके बेसिस पर, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस टाइप के एक्सपीरियंसेस जी कर जो मैंने सीखा। और ये भी कहना एकदम भी गलत नहीं होगा कि ये मेरे जीवन काल का सबसे कठिन वर्ष भी था। अब इसका जो भी कारण हो, और मुझे बहुत अंदर से एक ऐसा भाव आ रहा है ये बोलते हुए कि अब ये जीवन काल का जो कठिन वर्ष है ये 31 दिसंबर को नहीं, आज ही समाप्त हो रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी बात को खुलकर कह पाते हैं, इसका मतलब हमने उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्टेंस क्या है, इसको और भी अच्छे से जानने के लिए आप ज़रूर देखिए हमारा एक्सेप्टेंस का पॉडकास्ट, जो नीचे लिंक रहेगा। क्योंकि वो पॉडकास्ट देखने से आपके जीवन में एक ऐसा क्रांति आएगी कि आप हर जगह उसको अप्लाई कर पाओगे। हमारे पॉडकास्ट की जो खासियत है वो यही है कि आप एक भी एपिसोड अगर सुनते हो उसको आप अपने जीवन में हज़ारों तरीक़ों में अप्लाई कर पाओगे और आपको उसके बेनिफिट्स दिखते रहेंगे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू माय ईयर 2024, ये एपिसोड में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने इस साल में क्या क्या सीखा। क्योंकि जब भी आप एक ऐसे दौर से गुज़रते हो जीवन में, जैसे दौर से आपने पहले नहीं गुज़रा, आप उस दौर में बहुत सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि सब कुछ नया है। तो मैंने सोचा 3-4 बातें आपसे भी शेयर करती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने बहुत बढ़िया सीखी इस साल, आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। फिर से सुनिए, आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। ये हम सुनते हैं बहुत बार, बचपन से मैं भी सुनती थी कि तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि मैं तुम्हें, अब तुम्हारे से ज़्यादा भी मैं तुम्हें जानता हूँ। या हम दूसरों के बारे में ये बहुत जल्दी सोचने लगते हैं, अरे उसको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। बट ये असलियत है। आप क्या फ़ील करते हो, आप क्या महसूस करते हो, आपकी सच्चाई क्या है, आपका 100% ट्रू सेल्फ आपको छोड़कर और कोई नहीं जानता। तो अगर आपके बारे में सिर्फ आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो अपने आप को भी आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो जीवन में ये मैंने बहुत गहराई से इस साल देखा। हम जब किसी दुविधा में होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हमें सल्यूशन दे, वो इंसान हमें सल्यूशन दे, कोई भी हमें, बस कहीं से भी ना। हम एक्चुअली जब हम उतने डिफ़िकल्टी में होते हैं और हम उतने पेन में होते हैं जीवन में, जिस भी कारण से हो, हम उस टाइम ये नहीं खोजते, हम सल्यूशन नहीं खोजते, हम बस रिलीफ खोजते हैं। हम सिर्फ मरम्मत, एक दवाई खोजते जो अभी मेरा पेन ले ले, क्योंकि वो पेन इतना हाई होता है, हम उसे कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करने की जगह शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। तो एनीवे, ये एक पॉइंट था कि अपने आप को याद रखे, आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। तो अगर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो तो मदद ले दूसरों की, बट अल्टीमेटली जीवन में वही करे जो आपको सही लगता है। ये मैंने देखा। क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है जहाँ आप मुझे
दिखा सकते हो कि आपने भी अपने जीवन में देखा हो, प्लीज़ शेयर करें उसको नीचे। दूसरा मैंने सीखा कि हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना जीवन में, वही चीज़ उसी रेट से हमारे काम आती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे जब मैं अपने जीवन के बहुत सालों से परेशान नहीं थी, तब मैंने मेडिटेशन बहुत किया। जिस भी कारण से मैंने बहुत मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। तो जब मैं किसी परेशानी से, किसी डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुज़र रही थी इस साल, तो मैंने देखा कि नेचुरली मैं मेडिटेट कर रही थी। मैं दौड़ तो नहीं रही थी, क्योंकि मैंने दौड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं की। अब कोई दूसरा आकर मुझे बता देता कि तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, तुम दौड़ो, तुम्हें मदद होगी। बट क्योंकि मैंने दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं की, दौड़ना मेरे लिए नेचुरल नहीं होगा, मेडिटेशन मेरे लिए नेचुरल था। क्योंकि मैंने पिछले कुछ बरसों में ऐसे अच्छे रिश्ते बनाए, ऐसे दोस्त बनाए, जो मैंने इसकी प्रैक्टिस की, तो आज वो भी थे मेरे साथ जब मैं उस दौर से गुज़र रही थी। क्योंकि मैंने अपने घर में व्यवस्था अच्छी रखी, एक सिस्टम रखा, फिर से जिसकी मैंने प्रैक्टिस की, जब मुझे ज़रूरत नहीं थी तब भी वही चीज़ मेरे काम में आई जब मुझे ज़रूरत थी तब। तो ये मैंने दूसरी बात सीखी कि ऐसा ना सोचे कि अरे मैं तो फिट हूँ, मैं क्यों दौड़ूँ, या दौड़ना नहीं है आपको, जो भी करना है, मैं तो फिट हूँ, मैं क्यों योगा करूँ, मैं तो फिट हूँ, मैं क्यों जिम जाऊँ, मैं तो फिट हूँ, मैं क्यों दौड़ूँ, मैं तो खुशी रहता हूँ, मैं क्यों मेडिटेट करूँ। जब आप ये सब सोचने लगते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा कहा है किसी को किसी भी टॉपिक पे, मुझे पता है कि मोर देन नॉट केसेस में मैं आलसी हो रही हूँ, मैं बहाने मार रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहती। कौन दौड़ना शुरू करेगा, हम कौन जल्दी उठेगा, अरे आधे टाइम ठंड होती है, हमारा दिमाग बहुत कुछ कहता है। और इसी से हम पहुँच गए तीसरी चीज़ पर, हमारा दिमाग बहुत कुछ कहता है। तो ये जानना ज़रूरी है, अपने अंदर अपने आप को ऐसा बनाना ज़रूरी है। और अगर आपके पास स्पेसिफ़िक सवाल हो ख़ास करके इस पॉइंट पर, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसका मैं कोई सल्यूशन एज अ ब्लैंकेट नहीं दे पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी। बट ये जानना इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि आपका दिमाग बहुत कुछ कहता है। क्या आपको ये भी पता है कि आप में इसकी अवेयरनेस है कि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली बोलते रहता है? एक बार सबका बोलता है, हो सकता है किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा, बट सबका दिमाग बोलता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका दिमाग बोलता है। अब ये तो मुझे पता था कि दिमाग बोलता है और दिमाग की कैसे ज़्यादा नहीं सुननी है, ये भी मुझे पता था। इसकी भी प्रैक्टिस की हुई थी, इसलिए काम में आया बहुत। बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिमाग अलग अलग चीज़ें बोलता है। और दिमाग क्यों अलग अलग चीज़ें बोलता है, वो एक अलग सवाल है और उसके जवाब भी हैं। पर दिमाग अलग अलग चीज़ें बोलता है ना, और इस क्षण हम उसके उस अलग चीज़ के पीछे भागते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसके दूसरे अलग चीज़ के पीछे भागते हैं, हम बस भागते रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ परख पाए कि ये दिमाग बोल रहा है किसी डर के कारण, किसी बचाव के कारण, किसी पुराने कंफर्ट जोन में रहने के कारण, या ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे लिए ज़रूरी है। इसे इंग्लिश में डिसर्नमेंट कहते हैं। डिसर्नमेंट मतलब ये भेदभाव कर पाना कि ये जो बात अभी उभर कर आ रही है, इसका पर्पस क्या है। क्या इसका पर्पस सिर्फ उसको देखना है और जाने देना है अभी, या इसका पर्पस है कि इससे कुछ लेना है, सीखना है और अप्लाई करना है। और ये भी आप जब अपने अंदर झाँकोगे लंबे टाइम तक, इसके लिए अगर आपको मदद चाहिए मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ बाय द वे। मेरा काम इस दुनिया में लोगों को अपने आप से बचाना है। आप कहीं ना कहीं अगर अटके हो लाइफ में, तो उसके पीछे कौन है? एक ही इंसान है, वो हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप ऐसे बन जाओगे कि जीवन में कोई भी परिस्थिति, आपके जीवन में परिस्थिति कोई भी आए, बाधा कोई भी आए, आप अपने जीवन में बाधा नहीं बनोगे।
तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। आप चाहते हो तो मेरी मदद के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अभिषेक एक योगा कोच है, तो आप अगर योगा में मदद चाहते हो तो आप अभिषेक को रीच आउट कर सकते हो। हम दोनों के पर्सनल ईमेल आईडीज़ नीचे लिखे हुए हैं। एनीवे, सो दिमाग के साथ काम कर पाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी होलिस्टिक हीलिंग में। मैं यहाँ साइकोथेरेपी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ दिमाग क्या कह रहा है और उसको कैसे ठीक करे उसकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि दिमाग बहुत कुछ कहता है। दिमाग जो हम कहते हैं ना, दिमाग और दिल अलग अलग है, हमारे इमोशंस भी हमारे दिमाग से ही आते हैं। और इंट्यूशन हमारी अंतरात्मा से आता है। इंट्यूशन और दिमाग की बातों में या दिमाग की उन बातों में जहाँ दिमाग जीवन को सपोर्ट कर रहा है वर्सेस जहाँ दिमाग जीवन को रोक रहा है, इन सब बातों के बीच भेदभाव कर पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई कॉमन क्वेश्चन हो तो ज़रूर नीचे लिखें, वरना आप हम में से किसी की भी मदद के लिए रीच आउट कर सकते हैं। ये हुआ एक पॉइंट। आखिरी पॉइंट उसी से सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड भी लग सकता है, बट ये है कि अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान खुद से रख पाना, किसी भी डिपेंडेंसीज़ के विदाउट। कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों से मदद ना लो, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स या बॉसेस से मदद ना लो, ये नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि हमारे लाइफ में डिपेंडेंसीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी वस्तु हमारे लाइफ में नहीं होनी चाहिए, वस्तु या इंसान हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए जो अगर ना हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन अकेले आया था, अकेले जाएगा। जो भी हमारे साथ है होना भी चाहिए उनको, बहुत बहुत अच्छी बात है वो है, क्यों ना हो। हमारे जीवन को ब्यूटीफुल, हमारे जीवन को रिच, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जानवर, चीज़ें, सब कुछ बनाती है। हमारे जीवन को ही हमसे ज़्यादा दूसरे बनाते हैं, पर हमारे जीवन की डिपेंडेंसी, हमारे जीवन की खुशी, जो एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, हमारे जीवन को बढ़िया चलने देने के लिए जो भी चाहिए, इनमें से किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी आप ना रखें। हाँ, आप बोलोगे कि अरे पानी तो अब बारिश से ही आता है, वैसी बातें नहीं कर रही मैं। घर तो घर बनाने वाले ही बनाते हैं, हमारा फर्नीचर तो कारपेंटर ही बनाते हैं। हाँ 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 हाँ, पर जिस भी लेवल तक की डिपेंडेंसी आप कम कर सके, ऑब्वियसली इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। मैं नहीं कह रही सब कुछ सीख जाओ, खुद ही सब कुछ उगाओ। ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जैसा इंसान इस टाइप का जीवन बनाने की भी कोशिश करता है कभी कभी, बट एक्सट्रीम मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ आपकी बेसिक खुशियाँ, आपकी बेसिक हैप्पीनेस, आपके बेसिक काम, ये आपकी बेसिक कमाई, ये सब करने के लिए आपको सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे पास डिपेंडेंसीज़ आती है तो हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। हम अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम उस सिचुएशन को जहाँ वो इन्वॉल्व होती है, वो चीज़ या वो इंसान, तो हम उस सिचुएशन को साफ साफ देख पाने में कभी कभी चूक जाते हैं, और शायद अक्सर ही चूक जाते हैं ज़्यादा लोग। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब केवल ये है कि अगर उस कार्य के लिए आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, फिर भी आप सक्षम हैं। ये तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना, अपने आप चलो, हम चलाएंगे तुम्हें, पर एक दिन तो हम चाहते हैं ना वो अपने आप चले। तो अपने अंदर के बच्चे को अपने आप चलना सिखाए। जब आप इस स्थिति से किसी को, अपने जीवन में लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिनके साथ समय बिताना भी एक उपहार होगा। या ये तो करोगे ही करोगे, और साथ में आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनकी मदद आप कर पाओगे उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा एपिसोड
मैं बंद करती हूँ। ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए, ये मेरे खुद के अनुभव से, मेरे खुद के जीवन को जीने के बाद मैंने देखे हैं। अगर आपका कोई भी अनुभव है जो इन चारों में से किसी भी बात को मानता है या दिखाता है या दर्शाता है, तो प्लीज़ लिखें। या आपके पास अपने जीवन के कोई अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जिससे आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ शेयर करें। और बाकी हमारी डिटेल्स नीचे हैं ही। यहीं पर ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।